हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी तथा सीडीपीओ 2021 के लिए जो हमारा प्रैक्टिस सेट का सीरीज चल रहा था उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सेट नंबर 3 को कवर करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 और 2 को कवर कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, आपका एग्जाम जो है बहुत ही जल्द कंडक्ट करवाया जाएगा, इसीलिए तैयारी करते रहिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी बीपीएससी से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज का सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए, राजा राम मोहन राय के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं पूछा गया कि कौन सा कथन सही नहीं है। आपको कोशिश करना है 5 से 7 सेकंड के अंदर आंसर देने का। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो ध्यान से सुनिए, इन्हें आधुनिक भारत के जनक और बंगाल पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इन्होंने मिरात उल अखबार और संवाद कौमुदी जैसे समाचार पत्र प्रकाशित किए, ये भी सही है। इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की, बिल्कुल करेक्ट है। फ्रेंड्स, इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में और वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 ईस्वी में किया था। ध्यान रखिएगा, इनकी मृत्यु हैजा से हुई, ये गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये जो स्टेटमेंट है गलत दिया गया है। इनकी मृत्यु जो है कब हुई थी तो ध्यान रखेंगे 27 सितंबर 1833 को मेनिंजाइटिस के कारण हुई थी। किसके कारण? मेनिंजाइटिस के कारण मृत्यु हुई थी इनकी, हैजा के कारण नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में, कहाँ पर? न्यूयॉर्क में मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अल्काट के द्वारा की गई थी। ध्यान दीजिएगा, मैडम ब्लावत्स्की जो थी ये रूस की थी और कर्नल अल्काट जो थे ये अमेरिका के थे। क्लियर है? उसके बाद देखिए यहाँ से एनी बेसेंट का भी नाम जुड़ता है। देखिए 1889 ईस्वी में एनी बेसेंट औपचारिक रूप से थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनती हैं और 1907 में जब कर्नल अल्काट की मृत्यु हो जाती है तो ये एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनती हैं। क्लियर? अगर पूछा जाए कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के पहले अध्यक्ष कौन थे तो ये कर्नल अल्काट थे। 1907 में इनकी मृत्यु के बाद एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार का पहला राज्यपाल कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जयराम दास दौलत राम। बिहार के स्वतंत्र कह सकते हैं कि भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद ये बिहार के पहले राज्यपाल बने। वर्तमान में अगर बात करें तो श्री फागू चौहान जी वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स, विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 243 है। विधान परिषद में अगर बात करें तो विधान परिषद में कितना है? 75 है। ठीक है। लोकसभा में पूछा जाए तो 40 है। राज्यसभा में पूछा जाए तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, राज्यसभा में कितना है? राज्यसभा में 16 है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, जिसको कि कहा जाता है बीईपीसी, अंग्रेजी में इसको क्या बोला जाता है? बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल। बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल ने किसकी सहायता से राज्य का पहला कैरियर गाइडेंस पोर्टल लॉन्च किया है? कैरियर गाइडेंस पोर्टल लॉन्च किया है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा यूनिसेफ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। यह जो पोर्टल है इसके माध्यम से सभी छात्रों को अपने कैरियर से संबंधित सही दिशा मिलेगी। साथ ही साथ इस पोर्टल के माध्यम से सभी जो गाइडलाइंस हैं वो निःशुल्क मुहैया कराए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने गोगा बिल को अपना पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, गोगा बिल जो है यह बिहार के कटिहार जिले में स्थित है, जिसके उत्तर में महानंदा और कनखर है। ठीक है, महानंदा और कनखर है। और ध्यान दीजिएगा, दक्षिण एवं पूर्व में गंगा नदी है। क्लियर? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बिहार में है, बिहार के कटिहार जिले में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जब घाटे के बजट को मुद्रा के मुद्रण के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है तो इसे कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है, पैटर्न आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जब सेशन समाप्त हो जाता है
तो वीडियो को शेयर जरूर किया करें। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, मुद्रीकृत कमी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी को पता है 1924 में बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। अगर हम बात करें नागपुर अधिवेशन, तो ध्यान रखिएगा 1920 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता सीवी राघवाचार्यर ने किया था। 1928 में कोलकाता अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू ने किया था। 1934 के मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 4 अगस्त 2020 को पश्चिम एशियाई देश की राजधानी में एक बड़ी विस्फोटक घटना घटित हुई। इस देश का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि यह जो देश है लेबनान है। लेबनान की राजधानी बेरूत में 4 अगस्त 2020 को भयंकर विस्फोट हुआ। किसके कारण से, तो अमोनियम नाइट्रेट के कारण से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये किया जाएगा लॉस एंजलिस में। ठीक है, और इसका नाम स्वामी विवेकानंद के नाम पर रखा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजलिस में इसका जो है स्थापना किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, परमाणु ऊर्जा संयंत्र खोलने वाला पहला अरब राष्ट्र कौन सा है। तो पहला अरब देश बन गया है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, और यह जो परमाणु संयंत्र है उसका नाम क्या है फ्रेंड्स, तो उसका नाम याद रखिएगा बराका है। यह भी नाम पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत के महान न्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है या फिर नहीं हैं। फ्रेंड्स इससे पहले जितने भी बीपीएससी में प्रश्न पूछे गए हैं उन सबको हमने सब्जेक्ट वाइज अलग अलग वीडियो में कवर किया हुआ है। सबका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर लिंक दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करके आप देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, वह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। बिल्कुल करेक्ट है। वह केंद्रीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है, ये गलत है। वह केंद्रीय कार्यपालिका का हिस्सा है। उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल करेक्ट है। उसमें उन योग्यताओं का होना आवश्यक है जो सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए होती है, ये भी करेक्ट है। तो सही नहीं दिया गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आर्टिकल 76 जो है जो भारत का महान न्यायवादी है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किस भारतीय नेता को अंग्रेजों द्वारा भारतीय अशांति का जनक कहा गया है। तो ये वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा कहा गया है बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक का केसरी और द मराठा, याद रखेंगे केसरी और द मराठा। द मराठा जो था ये अंग्रेजी में था, ये समाचार पत्रिका है, और केसरी जो था ये मराठी में था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली शुरू की गई थी। तो फ्रेंड्स यह शुरू की गई थी किसके द्वारा, तो ध्यान रखेंगे यह शुरू की गई थी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो सर्वाधिक वर्षा जो होती है पश्चिम बंगाल से जो सटा हुआ अपना जिला है किशनगंज, वहां होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। कैस्पियन सागर जो है यह सबसे बड़ा झील है। क्लियर, बैकाल झील और कैस्पियन झील दोनों जो है रूस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि भारत में तोपों के सर्वप्रथम प्रयोग का श्रेय किसे दिया जाता है। तो फ्रेंड्स यह जो श्रेय है दिया जाता है बाबर को। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में तोपखाने का युद्ध किया था। ठीक है, तुगलमा पद्धति का युद्ध किया था। तुगलमा जो पद्धति है उसका यूज किया था, और 1526 ईस्वी में इसने इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति संतों के जन्म का सही कालानुक्रम है। फ्रेंड्स इससे पहले ऑलरेडी हमने सेट 1 और 2 को कवर किया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बीपीएससी से जितने भी संबंधित प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं सब्जेक्ट वाइज कवर किया हुआ है, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जरूर आप देख लीजिएगा, काफ़ी फायदेमंद रहेगा आपके लिए। और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रामानुज का जन्म अगर बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था, 1017 में। क्लियर, गुरु नानक का जन्म 1469 में, चैतन्य का जन्म 1486 में,
और मीराबाई का जन्म 1497 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, यह जो रिपोर्ट है, सूचकांक है, यह इंडेक्स जारी कौन करता है? तो यह इंडेक्स जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, और इसमें भारत का स्थान 180 देशों की सूची में 142 रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले स्थान पर नॉर्वे रहा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मेघालय पठार मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग होता है। तो यह होता है मालदा भ्रंश के द्वारा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि अष्टप्रधान नामक प्रशासनिक व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो देखिए यह अष्टप्रधान था क्या? तो अष्टप्रधान शिवाजी का मंत्रिमंडल था, जिसमें कि पेशवा का पद जो होता था काफी प्रधान होता था, ध्यान रखेंगे। क्लियर है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अष्ट दिग्गज ये जो थे, ये 8 तेलुगु साहित्य के महान कवि थे और ये कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे, अष्ट दिग्गज। ठीक है, तो दोनों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मित विलास प्रहसन के रचयिता कौन है? तो देखिए मित विलास प्रहसन के रचयिता हैं कौन है? महेंद्र वर्मन प्रथम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। महेंद्र वर्मन प्रथम जो है यह पल्लव वंश के शासक थे। क्लियर। पल्लव वंश का स्थापना किसने किया था? संस्थापक कौन था? तो सिंह विष्णु था। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो कांचीपुरम थी, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि आयुर्वेद की सबसे पहला दर्ज संहिता कौन सी है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा चरक संहिता। चरक संहिता लिखा किसने है? तो चरक ने लिखा है। चरक किसके दरबार में रहते थे, किसके समकालीन थे? तो कनिष्क। कनिष्क किस वंश का था? तो कुषाण वंश का था, ध्यान रखिएगा। इसी के समय चौथा बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन माता पिता के ऐसे संतानों में वंशानुगत विशेषताओं के हस्तांतरण को नियंत्रित करता है? तो फ्रेंड्स ये क्या करता है? जीन। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नील हरित शैवाल है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। वायु प्रदूषक का सूचक क्या होता है? लाइकेन होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस उपकरण का क्या नाम है जिसका उपयोग किसी वस्तु पर वैद्युत आवेश की उपस्थिति और मात्रा जानने के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है। वैसे बात करें तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल किस देश का है? तो रसिया का है। भारत का स्थान 7वां है क्षेत्रफल के हिसाब से। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 3 सिर वाली महेश मूर्ति की विशाल प्रतिमा किस स्थान पर अवस्थित है? तो 3 सिर वाली महेश मूर्ति की विशाल प्रतिमा जो है यह एलिफेंटा में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एलिफेंटा महाराष्ट्र में है और 1987 में, ध्यान रखिएगा, इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन हमारा है कि तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। देखिए फ्रेंड्स, तालीकोटा के युद्ध को 2 अन्य नामों से जाना जाता है। एक नाम है, इसका मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, राक्षसी टंगड़ी। ठीक है, और दूसरा है बनीहट्टी। तो ये किस नाम से जाना जाता है? तालीकोटा का युद्ध, राक्षसी टंगड़ी का युद्ध और बनीहट्टी का युद्ध, 3 नाम से इसको जाना जाता है। और यही जो युद्ध रहा, ये जो विजयनगर साम्राज्य थी इसके पतन का कारण रहा था। और ये 1565 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच? विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि प्रकाश की गति अधिकतम होती है। तो फ्रेंड्स प्रकाश की गति सबसे ज़्यादा जो होती है ये निर्वात में होती है, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड। कांच में प्रकाश की जो गति होती है ये कितनी होती है? तो 2 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर हम जल में बात करें, पानी में, तो 2.25 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित श्रृंखला को सही विकल्प के द्वारा पूर्ण कीजिए। अब देखिए इसमें हुआ क्या है, 3 दूना 6 और -1 किया गया है। ठीक है, तो 7 आ गया है, माफ कीजिएगा +1 किया गया है। 3 दूना 6 और 1 7 प्लस किया गया है। फिर देखिए 7 दूना 14, इसमें से -1 किया गया है, 13 हुआ है। 13 दूना 26 और +1 किया गया है तो 27 हुआ है। 27 दूना 54, इसमें -1 किया गया है तो 53 हो गया। 53 दूना कितना होता है? 106 होगा और इसमें +1 जोड़ दिया जाएगा तो 107 आ जाएगा। क्लियर है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 107।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कॉलेज की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए छात्र की कुल अंकों का 33% अंक प्राप्त करना है। ठीक है, एक छात्र 250 अंक प्राप्त करता है और 80 अंकों से अनुत्तीर्ण रहता है। परीक्षा के लिए अधिकतम अंक आपको बताना है। तो मान लीजिए अब अधिकतम अंक x है, उसने 33% जो है प्राप्त करना है पास होने के लिए, तो 33/100 हो जाएगा। एक छात्र जो है 250 अंक अर्जित करता है लेकिन वह 80 अंकों से अनुत्तीर्ण रहता है, यानी कि 80 अंक और जोड़ दिया जाए तो ये पास हो जाएगा। यानी कि इधर भी पास के लिए क्राइटेरिया हो गया पूरा और इधर भी पास के लिए क्राइटेरिया ऑलरेडी रखा हुआ है 33%। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, 250 और 80 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 330 हो जाएगा। क्लियर है, गुना इधर कर दीजिए, तिर्यक गुना, तो ऊपर 100 चला जाएगा और इधर देखिए ऊपर में है तो ये नीचे में आ जाएगा 33। 33 दहाई 330 हो जाएगा, तो यानी कि अब 100 गुना 10 हो जाएगा 1000 एक्स की वैल्यू, यानी कि एक्स जो हमने माना था ये कुल जो अंक था वो माना था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शिलालेख ने पहली बार अशोक के नाम का उल्लेख किया था? तो फ्रेंड्स ये है मस्की अभिलेख। ठीक है, मस्की शिलालेख, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, झिझिया लोक नृत्य भारत के किस राज्य में किया जाता है? तो झिझिया जो होता है ये बिहार में होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार की आधिकारिक भाषा या भाषाएं कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये भाषा है हिंदी और उर्दू। क्लियर, तो एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है? नहीं पूछा गया है, इसे आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है, करेक्ट है। इन प्रावधानों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है, बिल्कुल सही है। 36 से लेकर के 51 तक में ध्यान रखेंगे आर्टिकल में। नीति निदेशक तत्व न्यायालय में गैर न्यायोचित है और लेकिन देश में शासन का मूलभूत, बिल्कुल सही है। ये प्रावधान राज्य पर नकारात्मक दबाव आरोपित करते हैं, ये स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। तो राइट आंसर इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि 16 अक्टूबर 1905 को कौन सी ऐतिहासिक घटना घटित हुई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1900 बताइए कब हुआ था? 30 में। बंगाल विभाजन 1905, 16 अक्टूबर 1905 को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रभावी हो गया यह 16 अक्टूबर 1905 से। असहयोग आंदोलन 1920 में। पूर्ण स्वराज 1906। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेम्स अगस्टस हिक्की नामक एक आयरिश व्यक्ति के द्वारा भारत में शुरू किया गया पहला समाचार पत्र था। तो ये समाचार पत्र जो था ये था द बंगाल गजट, और जेम्स अगस्टस हिक्की ने इसको शुरू कब किया था? ये भी प्रश्न ध्यान रखेंगे, हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। यह जो शुरू किया गया था जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा शुरू किया गया था 1780 ईस्वी में, और उस समय कौन गवर्नर था? तो उस समय वारेन हेस्टिंग्स था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि न्यूट्रॉन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह एक परमाणु का कण है, यह जो है गलत दिया हुआ। बाकी देखिए इसके साथ जुड़ा हुआ कोई शुद्ध विद्युत आवेश नहीं होता है, बिल्कुल करेक्ट है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से थोड़ा अधिक है, इसकी खोज जेम्स चैडविक ने किया था, ये भी सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देखिए, द्रवित पेट्रोलियम गैस किसके संयोजन से बनती है? तो फ्रेंड्स हमने 40 क्वेश्चन कवर किया है, इसका आंसर आप कमेंट में करके बता दीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। बाकी जितने भी वीडियोज हैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।